Hello student, I am your English teacher Sanjay Gehlot. We are going to start our first chapter in First Flight, A Letter to God. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक हाउस, एक घर जो पूरे एंटायर वैली में एकमात्र है, जो कि लो हिल के टॉप पर स्थित है. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. हाइट से अगर देखा जाए तो बहती हुई नदी नज़र आती है. जो फील्ड, जो खेत है, उसमें उगे हुए जो राइप कॉर्न है, यानी पके हुए अनाज, उनकी बालियाँ फ्लावर्स के समान नज़र आती हैं. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर. उस धरती को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता है, वह है वर्षा. थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरे समय जो लेंचो, जो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, वो हमेशा ही आसमान की तरफ देखता है और यही उम्मीद लगाता है कि किसी न किसी दिन वर्षा अवश्य हो. Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, Yes, God willing. वो अपनी पत्नी से कहता है कि कुछ ही समय के बाद वर्षा अवश्य होगी. उसकी पत्नी जो उस समय सपर यानी कि शाम का खाना बना रही है, वो जवाब देती कि हाँ, ईश्वर की इच्छा होगी तो वर्षा अवश्य ही जल्दी होगी. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called them all, come for dinner. जो उसके जो बड़े बच्चे हैं वे अभी खेतों में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे बच्चे हैं वे बाहर खेल रहे थे, जब तक उनकी मदर उनको आवाज़ लगा के नहीं बुलाती और उन्हें आवाज़ देती है कि खाने के लिए सभी आ जाए. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. जैसे लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, उम्मीद लगाई थी, बड़ी बड़ी जो रेन्स है, बड़ी बड़ी जो वर्षा की बूंदें हैं, वो गिरने लग जाती है. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. कि जो नॉर्थ ईस्ट पे जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वहाँ से क्लाउड उसे नज़र आता है. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. जो रेंचो है वह बिना किसी पर्पस के बाहर जाता है और उस वर्षा का अनुभव लेता है. एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5. वो लौट कर आता और काफ़ी खुशी होता है और आश्चर्य से बोलता है, बिल्कुल खुश होकर बोलता है कि जो ये वर्षा है, ये वर्षा नहीं है, ये कॉइन्स हैं, ये सिक्के हैं. जो बड़े जो ड्रॉप्स हैं वो बड़े सिक्के हैं और जो छोटे हैं वो छोटे सिक्के हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower, draped in a curtain of rain. वो काफ़ी सेटिस्फाई होता है, संतोषजनक स्थिति में अपनी इन खेतों को देखता है जो पूरी तरह से ड्रैप्ड हो चुके हैं, कवर्ड हो चुके हैं वर्षा से. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain
very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक ही एक तेज़ हवा चलने लग जाती है और उस हवा के साथ में बड़े बड़े जो हेलस्टोन हैं, हेलस्टोन का मतलब होता है फ्रोजन मास ऑफ आइस, यानी ओले गिरने लग जाते हैं. दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये नए सिल्वर कॉइन के समान नज़र आते थे. द बॉयज़ एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. और जो बच्चे, जो छोटे बच्चे वो इस हेलस्टोन्स को देखते हैं तो वे बाहर, घर से बाहर निकलते हैं और उसको कलेक्ट करने लग जाते हैं. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन. तो लेंचो है वो तो थोड़ा दुखी होता है, कहता है कि ये तो काफ़ी बुरी बात है. आई होप इट पासिस क्विकली, और मुझे उम्मीद है कि ये जो हेलस्टोन है जल्दी ही बंद हो जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली. फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. लेकिन ये जो हेलस्टोन है वो रुकते नहीं. 1 घंटे के अंदर अंदर यह पूरे गार्डन को, पूरे हिल साइड को, पूरे कॉर्नफील्ड को और पूरी वैली को इस तरह से कवर कर देते, जिस प्रकार से नमक कवर कर देता है, या जिस प्रकार इसको देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इन सभी जगह पर सफ़ेद नमक बिछा दिया है. नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. लेंचो's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. एक पत्ती भी पेड़ पर नज़र नहीं आती. जो कॉर्न है, जो अन्न है, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. जो फ्लावर जो उसमें आ रहा था, वो फ्लावर्स पूरी तरह से ख़राब हो चुका है. लेंचो की जो आत्मा है वो उसको देखती तो काफ़ी दुखी होती है. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son. जब हेलस्टोन समाप्त होता है तब वह इस खेतों के बीच में खड़ा होता है और अपने पुत्र से कहता है, A plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. वो अपने बच्चों से कहता है, अपने लड़कों से कहता है कि जो लोकस्ट है, एक प्रकार का जो इंसेक्ट इसको कहा जाता है, टिड्डी का कहा जाता है, इस प्रकार से टिड्डी दल आता है और पूरे फसल को चट कर जाता है. तो कहता है कि जो टिड्डी दल आता है वो भी कम से कम थोड़ा बहुत पेड़ों पर पत्तियाँ बचा देता है, लेकिन इस हेलस्टोन ने सबको समाप्त कर दिया है. इस वर्ष हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा. वो पूरी रात दुख में रहता है और मन ही मन विचार करता है कि हमने जो भी मेहनत किया वो सब व्यर्थ हो गया है. अब हमारी मदद कौन करेगा. इस वर्ष तो हम भूखे मर जाएंगे.